हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 7th का चैप्टर नंबर 2 को कंटिन्यू करने वाले हैं, जो हमने टेम्परेचर और हीट के बारे में किया था। हमने लास्ट वीडियो में स्टडी किया था सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल के बारे में और केल्विन स्केल के बारे में। तो अब हम इनको एक दूसरे में कन्वर्ट करना सीखेंगे। जैसे हमने कन्वर्जन करना है, टू कन्वर्ट सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है हमें। तो हमने निकालना है फ़ारेनहाइट और हमने इस इक्वेशन का यूज़ करना है। अगर मान लो हमारे पास डिग्री सेल्सियस कुछ भी है तो वो डिग्री सेल्सियस की रीडिंग को हम यहाँ लिखेंगे, फिर उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 32 ऐड कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि इसका एग्जाम्पल भी दिया गया है। अगर हमें 45 डिग्री सेल्सियस हमें दिया गया है कन्वर्ट करने के लिए, तो हमें 45 डिग्री सेल्सियस को यहाँ लिख देंगे और फिर 5 को इस टेबल पर काट देंगे। तो ये यहाँ पर हमारे पास 113 डिग्री फ़ारेनहाइट हमें आंसर मिल जाएगा। ऐसे ही हमने फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में चेंज करना है, बिल्कुल ऐसे ही करना है, लेकिन इसको उल्टा कर दें। 9/5 है, 5/9 लिख दें और इसको बाहर लिख दें, 32 माइनस कर दें, फ़ारेनहाइट अंदर लिख दें। ऐसे करना है, ये बिल्कुल इसके जैसे है लेकिन थोड़ा सा अलग है। बस रीडिंग बिल्कुल सेम लिखनी है, फॉर्मूला को लिखने का सिर्फ वे अलग है, बाकी सब सेम है। इसमें हमने 68 डिग्री को सेल्सियस में चेंज करना है, तो इसीलिए हमने इसको इस तरीके से कर लिया। नेक्स्ट हमने सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना है। अगर हमने केल्विन निकालनी है तो हम इसमें तो बहुत सिंपल है ये कि सेल्सियस में ही 273 ऐड कर दें, और अगर हमने सेल्सियस निकालना है तो 273 जो है वो केल्विन में से माइनस कर दें। तो ये तो बहुत इजी तरीके से निकल जाएंगे दोनों के दोनों ही। तो सबसे फर्स्ट में क्या था, सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करना था। तो फ़ारेनहाइट को हमने लिख के ये इस फॉर्मूला में हमने सेल्सियस की रीडिंग डाल दी, तो हमारे पास फ़ारेनहाइट आ गया। सेम ऐसे ही करना है, ये बहुत ही ईजी है। ये आपने टेबल जो है अपनी नोटबुक में नोट कर लें या फिर सीख लें इसको, और इसमें जो इसको एज एन एग्जाम्पल लिखेंगे आप अपने नोट्स में। तो थर्मामीटर कितने टाइप के होते हैं, अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे। तो ये 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट है मरकरी थर्मामीटर। मरकरी का थर्मामीटर होता है जिसमें एक मरकरी मेटल जो है वो डाली जाती है, क्योंकि मरकरी बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव मटेरियल होता है, जो अगर थोड़ी सी भी उसको गर्मी मिलेगी तो वो एक्सपेंड हो जाएगा, अगर उसको ठंड मिलेगी तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, यानी कि वो सिकुड़ जाएगा। और फिर एक होते हैं डिजिटल और दूसरे होते हैं अल्कोहल थर्मामीटर। डिजिटल थर्मामीटर कैसे होते हैं, जिनमें हमें 1 2 3 लिखा मिलता है, ऑटोमेटिकली ही लिखा हुआ होता है। और तीसरे होते हैं अल्कोहल थर्मामीटर। अब हम तीनों के बारे में स्टडी करेंगे, थर्मामीटर्स के बारे में। सबसे फर्स्ट है हमारे पास मरकरी थर्मामीटर। ये थर्मामीटर आपने डॉक्टर्स के पास भी देखा होगा, इसमें मरकरी होता है। ये इसमें ज़्यादातर हमें फ़ारेनहाइट मिलता है चेक करने के लिए, और फिर हम बोलते हैं कि हमें इतना तेज बुखार है। द फर्स्ट मरकरी थर्मामीटर वॉज इन्वेंटेड बाय गैब्रियल फ़ारेनहाइट, ये हम पढ़ चुके हैं। ही यूज्ड मरकरी बिकॉज ऑफ द सर्टेन यूनिक प्रॉपर्टीज सच एज। तो क्या होता है कि जो मरकरी है उसका सबसे पहला रीज़न उसको थर्मामीटर्स में यूज़ करने का वो ये है कि इसका जो लिक्विड स्टेट होती है वो बहुत ही ज़्यादा रेंज होती है। उसकी रेंज ज़्यादा होना मतलब वो -38 डिग्री सेल्सियस पर भी वो उसका मेल्टिंग पॉइंट है, और 356 उसका बॉइलिंग पॉइंट है। इतने पॉइंट तक तो हम पहुँचेंगे ही नहीं, यानी कि हमारा टेम्परेचर कभी इतना कम या फिर इतना ज़्यादा होएगा ही नहीं। ये बहुत ही कम रेंज में रहता है हमारे। इट डज़ नॉट स्टिक टू द ग्लास, यानी कि दूसरा रीज़न है इसका कि जो मरकरी है वो ग्लास के साथ चिपकता नहीं है, अलग रहता है उससे। इट इज़ अ यूनिफॉर्म रेट ऑफ इवेपोरेशन, यानी कि रेट ऑफ एक्सपेंशन, यानी कि इसकी ये हर जगह से बिल्कुल एक जैसा ही एक्सपेंड होता है। इट इज़ ईजी टू सी ड्यू टू इट्स ग्रे शाइनी कलर। इसको देखना भी बहुत आसान होता है क्योंकि इसका जो कलर है वो शाइनी ग्रे सा कलर होता है, तो इसको देखा जा सकता है। इसका एग्जाम्पल है क्लिनिकल थर्मामीटर, यानी कि डॉक्टर्स इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डिजिटल थर्मामीटर। इसमें तो बिल्कुल ही बहुत ही आसान होता है इसको चेक करना, क्योंकि इसमें एक LCD स्क्रीन सी होती है छोटी सी, जिसमें क्या रीडिंग लिखी आती है कि कोई भी चीज़ कितनी गर्म या ठंडी है। वैसे तो है तो ये भी क्लिनिकल थर्मामीटर, क्योंकि ये इसमें जो है ये थर्मिस्टर का यूज़ किया जाता है।
contains a thermistor. The current passes through the thermistor depends upon its temperature. तो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है कि कितना करंट उसमें से पास होने वाला है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें हमें ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू मिलती है। जैसे ये दिखाया गया ना 36.8 डिग्री, इसमें तो आपको सिर्फ 37 ही दिखाई देगा, 0.8 आप देख नहीं पाएंगे कि ये इतना ज़्यादा कम है। तो ये हम माप सकते हैं इसमें। तो ये कन्वेंशनल थर्मामीटर से थोड़ा सा अलग है, डिजिटल वैल्यू हमें इसमें पता चल जाती है और बिल्कुल एक्यूरेट पता चलती है। इसका भी यूज़ हमें जो क्लिनिक्स वगैरह हैं, डॉक्टर्स इसका यूज़ किया करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास अल्कोहल थर्मामीटर। इसको अल्कोहल थर्मामीटर कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर फर्स्ट अल्कोहल थर्मामीटर के अंदर अल्कोहल डाला जाता है। सील्ड ट्यूब के अंदर वाइन डाली गई थी सबसे पहले, तो उसको हम अल्कोहल बोलते हैं। एडवांटेज क्या होती है इसकी? इट इज़ चीपर देन एट लेस हार्मफुल देन मरकरी। मरकरी जो है वो बहुत ही हार्मफुल मेटल होता है, अगर वो टूट जाए तो उसका मरकरी बाहर गिर जाएगा, और अगर कोई इसको कंज्यूम कर ले तो उसको वो उसके लिए टॉक्सिक मेटल होता है। तो नेक्स्ट हमारे लिए, एक तो ये चीपर होता है और हार्मफुल नहीं होता अल्कोहल। इट कैन मेजर मच लोअर टेम्परेचर देन मरकरी एज इट्स अप टू द -115 डिग्री सेल्सियस। तो क्या होता है कि ये सबसे कम टेम्परेचर को भी माप सकता है, क्योंकि इसका इस्तेमाल जो है कम टेम्परेचर को मापने के लिए भी किया जा सकता है। और जो बाकी होते हैं, जो मरकरी वाला है उसके साथ हम इतना कम तापमान नहीं माप सकते, इतना कम टेम्परेचर। इसकी डिसएडवांटेज भी है क्योंकि ये 78 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं माप सकता, यानी कि हम इसको कोल्डनेस मापने के लिए यूज़ कर सकते हैं, हॉटनेस ज़्यादा हम इसके साथ नहीं माप सकते। अब इसके बाद जो थर्मामीटर जो हैं हमारे आसपास, वो हम डेली लाइफ में देखते हैं। कौन कौन से हैं? एक तो लेबोरेटरी वाले और एक क्लिनिकल थर्मामीटर। लेबोरेटरी वाले कौन से होते हैं? जो हमें, इट इज़ अ थिक वोल्ड वेरी फाइन ग्लास कैपिलरी ट्यूब। दिस कैपिलरी ट्यूब इज फिल्ड विद मरकरी और अल्कोहल। या तो इसमें अल्कोहल का यूज़ किया जाता है या फिर मरकरी का यूज़ किया जाता है। लेबोरेटरीज में जो थर्मामीटर होते हैं वो एक दीवार के साथ चिपकाए गए होते हैं। मरकरी अपीयर सिल्वर ग्रे वाइल अल्कोहल अपीयर एज ए रेड लाइन। तो जो मरकरी होता है वो तो सिल्वर ग्रे कलर का होता है और जो अल्कोहल है वो रेड कलर का होता है। दिस थर्मोमीटर कैन मेजर टेम्परेचर फ्रॉम -10 डिग्री टू 110 डिग्री सेल्सियस। तो ये इस रेंज में टेम्परेचर को माप सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास क्लिनिकल थर्मामीटर, जो क्लिनिक्स में यूज़ करते हैं डॉक्टर्स। नाउ डेज मरकरी क्लिनिकल थर्मामीटर इज लेस इन यूज, मरकरी इन टॉक्सिक इन नेचर। डॉक्टर यूज डिजिटल क्लिनिकल थर्मामीटर इंस्टेड, यानी कि जो डॉक्टर्स होते हैं वो डिजिटल थर्मामीटर का यूज़ करने लगे हैं अब, क्योंकि मरकरी जो है वो एक टॉक्सिक मेटल होता है। नेक्स्ट है द फीचर ऑफ मरकरी क्लिनिकल थर्मामीटर। इसके क्या क्या फीचर्स हैं मरकरी के? इट इज़ अ लो एरो एट 98.4 और 98.6 फ़ारेनहाइट शोइंग द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। इसमें हमें जो है नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर की रेंज में मिलता है हमें ये मरकरी क्लिनिकल थर्मामीटर, जिसकी हेल्प से हम टेम्परेचर माप सकते हैं। इट इज़ अ kink in the tube near the bulb which ensure the mercury in the thermometer does not contract and flow back to the bulb before the temperature has been read। यानी कि इससे पहले इसमें एक बल्ब लगा होता है जिसमें कि बल्ब की वजह से जो मरकरी है वो बहुत जल्दी अपनी जगह पर वापस नहीं पहुंचता, वो बहुत ही धीरे धीरे जाता है, इसीलिए उसकी ये एडवांटेज है, ये फीचर है उसका। अब करेक्ट वे टू रीड द टेम्परेचर, हम उसको ठीक तरीके से रीड कैसे कर सकते हैं? फर्स्ट शेक द थर्मामीटर ऑफ अ फ्यू टाइम्स सो दैट द मर्करी गोज डाउन टू द नॉर्मल मार्क दैट शोज द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। इन केस ऑफ डिजिटल थर्मामीटर शेकिंग इज नॉट रिक्वायर्ड। तो क्या होता है कि जो मरकरी थर्मामीटर है उसको हम शेक करेंगे, पहले डॉक्टर भी हमें शेक करके देते हैं ना मुंह में डालने के लिए कि कितना टेम्परेचर है तुम्हारा, उसके बाद देखेंगे कि शेकिंग इज़ नॉट रिक्वायर्ड। अब देखो शेकिंग किस में रिक्वायर्ड नहीं है? डिजिटल वाले थर्मामीटर में तो हमें शेक करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि उसमें तो मरकरी नहीं है, वो तो एक डिजिटल थर्मामीटर है जो करंट के ज़रिए हमें बताता है कि कितना टेम्परेचर है। अब देखो नेक्स्ट है प्लेस थर्मोमीटर इन आर्म पिट और अंडर द टंग ऑफ अ पर्सन हुज टेम्परेचर इज टू बी टेकन, वेट फॉर द 2 मिनट। तो क्या होता है कि कई बार बच्चों की जो आर्म पिट है वहाँ पे भी रख दिया जाता है टेम्परेचर मापने के लिए, क्योंकि वहाँ का भी टेम्परेचर उतना ही होगा जितना हमारी अंडर द टंग ऑफ ए पर्सन यानी कि जीभ के नीचे का टेम्परेचर होगा जितना, और फिर 2 मिनट के लिए हमें वेट करना है। इसके बाद टेक आउट द थर्मोमीटर एंड रीड द टेम्परेचर। तो हमने फिर सिल्वर लाइन को रीड करना है कि सिल्वर लाइन हमारी कहाँ तक पहुँची है मरकरी वाली, इस तरीके से हम टेम्परेचर को नोट कर सकते हैं। अब प्रिकॉशंस हैं, दैट इज़ सो इजी। इसके बाद हम हीट वाला टॉपिक स्टडी करने वाले हैं। अब क्या करते हैं कि उसको वॉश भी करते हैं, उसको
दोबारा यूज़ करने से पहले, और बी केयरफुल वाइल यूजिंग इट मेड ऑफ ग्लास एंड मरकरी इन टॉक्सिक, तो मरकरी से बना होता है, ये टॉक्सिक होता है, इसलिए इसको ध्यान से यूज़ करना पड़ता है। तो यहाँ पे हमारा जो है वो ख़त्म हो जाता है टॉपिक जो है वो टेम्परेचर वाला। अब हम नेक्स्ट स्टडी करने वाले हैं हीट, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। तो सारे तो आपने सब टॉपिक्स के नोट बना लेने हैं। नोट्स बनाने के बाद आपको ये वीडियो सबसे शेयर कर देना। वीडियो से ही आपने नोट्स बनाने हैं पॉज करके, बहुत ही ईजी, जो भी आपको समझ आए वही आपने लिख लेना है। ओके, थैंक यू।